नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के वीर जवानों की शहादत के ऊपर फिर से ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। 5-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अचानक से पुलवामा कहां से आ गया, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया है। वो वैसा ही बयान है जो पाकिस्तान ने दिया था, जो इमरान खान की सरकार लगातार पूरी दुनिया में इस बात को फैलाते आई है। वही बयान ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि जो पुलवामा में जो हमारे जवानों की शहादत हुई थी, कई सारे लोग शहीद हो गए थे, वो दरअसल हिंदुस्तान की सरकार ने ही करवाया था। चुनाव जीतने के लिए भारत की सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी वाले अपने जवानों की ही हत्या करवा देते हैं। इस तरह की जिसको कह सकते हैं शर्मनाक बातें जो ममता बनर्जी कर रही हैं, जो तमाम विपक्ष करता आ रहा है, ये वाकई एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां के बीजापुर में माओवादियों ने, वामपंथियों ने, नक्सलियों ने एक कायराना ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। अब जैसे ही ये शहीद होते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी के अंदर वो पता नहीं वो क्या वो बयान दे जाती है। उन्होंने कह दिया कि ये हमें देशभक्ति ना सिखाएं बीजेपी वाले, ये चुनाव जीतने के लिए लोगों को की हत्या करवा देते हैं, जवानों की हत्या करवा देते हैं। ये ठीक वैसा ही बयान है जो अरविंद केजरीवाल ने दिया था। ये वैसा ही बयान है जो राहुल गांधी ने दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। अब सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी क्या हश्र वही होने वाला है जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों का हर्ष हुआ था? तो ये समझने की बात है। अब इसके पीछे ममता बनर्जी की राजनीति क्या है, रणनीति क्या है, उसको समझते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आज तक के जो अंग्रेजी चैनल है इंडिया टुडे, उस पर बातचीत करते हुए ममता बनर्जी के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं आजकल, बिहार के प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत ही आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन एक ही शर्त पे हम चुनाव हार सकते हैं कि अगर बंगाल के अंदर सीआरपीएफ वालों के ऊपर कोई हमला हो जाए, कुछ जवानों की मौत हो जाए। वो इस चीज को इंसिनुएट करना चाह रहे थे कि शायद इस तरह का भी गेम प्ले हो सकता है। मतलब ये कि हिंदुस्तान का विपक्ष के दिमाग कितना सड़ चुका है, कितना इनकी जो सोच है वो गर्त में चली गई है कि आप चुनाव जीतने के लिए और चुनाव के दौरान जो गतिविधियां होती है उसके लिए आप इस तरह की बातों का सहारा लेंगे, आप इंटरव्यू में इस तरह की बातें करेंगे, और जब सलाहकार ऐसा होगा तो नेता के बयान तो वैसे ही होंगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय यही प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल का सलाहकार था, और जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ कई सारे लोगों की जानें चली गई, और उसमें अचानक से केजरीवाल ने कह दिया था कि बीजेपी वालों 300 सीट पाने के लिए कितने जवानों की मौत कराओगे, कितने लोगों की जानें लोगे। राहुल गांधी ने भी यही कहा था। अब समझना यह है कि ये बातें कि पुलवामा में एक फॉल्स ऑपरेशन था, ये बात तो पाकिस्तान कहता आ रहा था। पुलवामा अटैक के ठीक जैसे ही अटैक हुआ, उसके ठीक 15 मिनट के बाद पाकिस्तान की सरकार ने अपना ये ऑफिशियल स्टैंड दिया था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब इन्होंने खुद ही करवा लिया, अब ये हमारे ऊपर दोष डालने वाले हैं। अब जब इसकी पूरी तहकीकात हो चुकी है, कौन कौन लोग थे, कौन कौन इस साजिश में शामिल थे, ये लोग पकड़े जा चुके हैं, तो अब ये बात तो पूरी दुनिया जान रही है। दुनिया भर के अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां, उन्होंने भी कह दिया इसमें तो सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। और जिस तरीके से उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सारी दुनिया जानती है। अब इस बात को लेकर के ये छत्तीसगढ़ का मसला हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हमला हुआ है, वहां पे 20 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। ममता बनर्जी को अब लगने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि पुलवामा की तरह ये भी हमें इंपैक्ट करेगा। और क्यों ये इंपैक्ट करेगा? क्योंकि ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जो जीवन भर वामपंथियों के खिलाफ लड़ती आई हैं। और अब मालूम चलता है कि जो हार्डकोर नक्सली, जिस नक्सली ने, वो छत्रधर महतो, वो एक लोकल नक्सलाइट कमांडर था जिसने राजधानी भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। अब वो टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। जो सारे जो इस तरह के अल्ट्रा लेफ्ट विंग के जो लोग थे वो टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये इस तरह की बातें कह के ममता बनर्जी क्या साबित करना चाह रही हैं? दरअसल चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी, ये तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनको लगता है कि कोई इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो मुस्लिम वोटर्स है वो पसंद नहीं करता है। और इस तरह के ऑपरेशंस के ऊपर जब सरकार कार्रवाई करती है, अब आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले ये लोग ये पूछते थे कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया, उरी होने के बाद किस तरह से लोग कहते भाई कहाँ गया 56 इंची का सीना। जब हमने अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बाद में एयर स्ट्राइक हुआ हिंदुस्तान की तरफ से, तब से ये लोग अब इस बात को कहना बंद कर दिए हैं। लेकिन ये लोग डीप डाउन जानते हैं कि जब भी हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई करती है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है। आपकी जब सरकार थी, जब आप लोग यूपीए के दौरान हिंदुस्तान को लूट खसोट कर रहे थे, मुंबई में हमला हुआ था, फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब तो कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने आप को बिल्कुल सो कह सकते हैं कि गर्त में ले जाने के लिए तैयार हैं, इन लोगों ने तो ये कहा था कि भाई ये जो है देश के लोगों ने ही मुंबई के ऊपर हमला कर दिया था, आरएसएस वालों की साजिश थी। अब ये देखिए दिग्विजय सिंह और ये उर्दू अखबार का राष्ट्रीय सहारा का एडिटर अजीज बर्नी, उन्होंने किताब भी लिख डाली कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। अब इस तरह के पागल लोगों के लिए क्या कहा जाए? अब ममता बनर्जी ने चुनाव के ठीक पहले किसी प्लान के तहत ये जब बात कही हो या फिर उनके मुंह से नाराजगी में, डिप्रेशन में, जिस तरीके से उनकी हार हो रही है, जिस तरह से उनका पूरा रसूख जो है वो जमीन पे खत्म हो रहा है, क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने उसी चैप्टर को अपने मन से ये कह दिया? तो ये स्ट्रेटजी अगर है तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही खराब स्ट्रेटजी है, क्योंकि बंगाल में तमाम लोग इस बयान का बहुत ही ज़्यादा निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कम से कम इस तरह की बातों से बचना चाहिए। ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान की करतूत थी, जिसका जवाब हिंदुस्तान की सेना ने बखूबी दिया था। क्योंकि बंगाल की जनता ये भी पूछ रही है कि ममता बनर्जी ने ये जो बयान दिया है वो क्या मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए दिया है कि आप पाकिस्तान का नाम उठा दें कि पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा देश है, उसने वो काम नहीं किया था। ये सब भारतीय जनता पार्टी, ये प्रधानमंत्री मोदी ये सब सारा काम करते हैं। ये ठीक वही माइंडसेट है। हिंदुस्तान की जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके दिमाग में एक कीड़ा है। वो कीड़ा ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन, कोई भी बयान अगर हिंदुस्तान की तरफ से दिया जाता है तो उससे मुसलमान नाराज हो जाता है, उनका वोट बैंक जो है वो खत्म होने लगता है, वो वोट फिर नहीं देते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान परस्त है, वो पाकिस्तानों के साथ जो है वो हमदर्दी रखता है। और इस वजह से या आप समझिए इसका रूट प्रॉब्लम यही है। ये जो सिख माइंडसेट हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियों का है, इसके पीछे की असलियत यही है कि इनको लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाता है जब भी हम किसी पाकिस्तान के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम बयान देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई हम कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान को अगर हम पूरी दुनिया में बदनाम करते हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान वो नाराज हो जाता है। अब ये इस तरह के जो सिख माइंडसेट के साथ हिंदुस्तान में अगर राजनीति होगी तो इन्हें तो कहा ही जा सकता है कि ये देश के प्रेमी नहीं हैं, देशभक्त नहीं हैं। ये लोग पाकिस्तान परस्त, देश का जो दुश्मन नंबर 1 है उसके हमदर्द हैं। और अब ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो हमला हुआ है, उस हमले की वजह से ममता बनर्जी
इतनी डर गई क्योंकि उनके सलाहकार ये पहले ही इस तरह की बातें वो लोग कर रहे होंगे पार्टी के अंदर कि ये तो चुनाव हम जीत रहे हैं, कोई बहुत बड़ा घटना दुर्घटना ना हो जाए सेंट्रल फोर्सेस के साथ, सीआरपीएफ के साथ, किसी वर्दी वाले के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो हम चुनाव लूज भी कर सकते हैं। ये इनकी प्लानिंग थी। और जैसे ही ये वाकया होता है, इनके अंदर डर समा जाता है कि अगर इस चुनाव के दौरान ही नक्सलियों के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाता है तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। और इसी चीज से बचने के लिए ममता बनर्जी ने दूसरी गलती कर दी। उन्होंने पुलवामा का चैप्टर फिर से शुरू कर दिया। अब ये पुलवामा का चैप्टर शुरू हुआ है। बंगाल की जनता अपने नेताओं को सुन भी रही है, देख भी रही है। और ये जो 20 से ज़्यादा हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं इन कायरों के हाथों, उनके खिलाफ केंद्र सरकार क्या काम करती है, ये देखना अभी बाकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।